ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। लेकिन कोई ऑल इज वेल नहीं है। वो क्यों, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। थ्री इडियट्स के न्यू अपडेट्स आए हैं। थ्री इडियट्स की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है, लेकिन आमिर खान ने खुद बताया कि राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी सीक्वल पर काम कर रहे हैं और कहानी मूल पात्रों रेंचो, फुनसुक, फरहान रांचू के जीवन को लगभग 10-15 साल बाद दिखाएगी। अभी तक की मुख्य अपडेट्स। आधिकारिक पुष्टि। आमिर खान ने कई इंटरव्यू में कहा, राजू हिरानी थ्री इडियट्स पर काम कर रहे हैं। मैंने कहानी सुनी और ये वंडरफुल है। कहानी का टाइमलाइन। सीक्वल मूल फिल्म के अंत के 10 साल बाद होगा। कुछ रिपोर्ट्स में 15 साल बाद का जिक्र आया है। कास्ट। मूल कास्ट के लौटने की खबर है। आमिर खान, करीना कपूर और माधवन सरवन जोशी। निर्देशक, लेखक, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजात जोशी। मूल टीम वापस। प्रोडक्शन शेड्यूल। शूटिंग 2026 के दूसरे हाफ में शुरू होने की संभावना बताई गई है। रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई। कहानी पर फोकस। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दोस्त अब एडल्ट है। करियर, रिश्ते, मिड लाइफ चुनौतियों जैसे टर्न पर नई यात्रा। हिंदी में सारांश। थ्री इडियट्स 2 ऑफिशियल है। हिरानी जोशी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। कहानी वही प्यारे 3 दोस्त की, अब 10-15 साल बाद। कॉलेज नहीं, रियल लाइफ मुश्किलें। मूल कास्ट लौटने की उम्मीद। शूटिंग 2026 में। रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं। तो ये जो बात रही फुनसुक वांगडू की, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे मेन हीरो जो कि हैं सोनम वांगचुक। उसके बारे में क्या डिटेल्स आए हैं, अभी क्या सब हो रहा है और जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी क्या मांगे हैं, क्या सरकार की कदम होने चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक का अनशन मुख्यतः 2 अलग अलग चरणों मुद्दों से जुड़ा रहा है। एक, लद्दाख की राजनीति प्रशासनिक मांगों को लेकर 2024 और दूसरा 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। आपकी पूछताछ में सच्चाई और सरकार को क्या करना चाहिए, ये देखेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आरोपों की वजह से बहस हुई कि क्या आंदोलन सही तरीके से चल रहा है, लेकिन मुख्य मीडिया रिपोर्ट इसमें परीक्षा अनियमितता के खिलाफ गंभीर छात्र आंदोलन और वांगचुक के स्वास्थ्य जोखिम को प्राथमिक तथ्य के रूप में दिखाती है। 2024 का लद्दाख अनशन, मांगे और संदर्भ। लद्दाख में 2024 में वांगचुक ने पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर अनशन किया था, जिसमें स्थानीय संगठन ABL के लिए शामिल भी थे। मांगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य 6ठी अनुसूची का लाभ, संसदीय सीट बढ़ाना और लद्दाख में लोक सेवा आयोग PSC की स्थापना जैसी मांगे प्रमुख थी। यह आंदोलन स्थानीय स्वायत्तता, रोजगार और पर्यावरण विकास नीतियों से जुड़ी व्यापक चिंताओं का हिस्सा था। सरकार को क्या करना चाहिए। व्यवहारिक सुझाव। परीक्षाओं, नीट के मुद्दे 2026 के संदर्भ में त्वरित पारदर्शी जांच, पेपर लीक, धोखाधड़ी की घटनाओं की उच्च स्तरीय समयबद्ध जांच और सार्वजनिक रिपोर्ट। संस्थागत सुधार। परीक्षा निर्माण, वितरण और मूल्यांकन में तकनीकी व प्रक्रियात्मक सुधार जैसे डेटा लॉगिंग, सिक्योरिटी ऑडिट, विसल ब्लोअर संरक्षण। छात्रों के लिए न्याय। पीड़ित छात्रों के लिए पुनः परीक्षा, मुआवजा, ग्रेस मार्किंग जैसे विकल्प ताकि करियर बर्बाद न हो। संवाद। आंदोलनकारियों के साथ तत्कालीन बातचीत ताकि अनशनकारी का स्वास्थ्य जोखिम टले और ठोस रोड मैप बने। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सोनम वांगचुक के बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही है कि वो कुछ खा पी रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बाथरूम वगैरह जा रहे हैं, और इससे ये साबित होता है कि वो जो है अनशन पे हैं, लेकिन उनका अनशन झूठा है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। स्वास्थ्य में गिरावट के प्रमुख संकेत। वजन में भारी कमी। अनशन शुरू होने के बाद से ही उनका वजन लगभग 6 से 7.8 किलोग्राम तक घट चुका है। एक बुलेटिन में वजन 59.40 किलोग्राम दर्ज किया गया। ब्लड प्रेशर और शुगर में गिरावट। रिपोर्टों में ब्लड प्रेशर 103/68 और 104/66 के आसपास और ब्लड शुगर 60 से 75 mg/dl के बीच दर्ज किया गया, जो लंबे उपवास के प्रभाव को दिखाता। शारीरिक कमजोरी। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि चलने फिरने, उठने बैठने और बोलने में तकलीफ बढ़ रही है
और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। हाइड्रेशन मानसिक स्थिति। कुछ अपडेट में कहा गया कि वह मानसिक रूप से सतर्क और हाइड्रेशन ठीक है, लेकिन चिकित्सकीय चेतावनी जारी है। निष्कर्ष। संक्षेप में सच्चाई यह है कि चिकित्सा बुलेटिन और मीडिया कवरेज दोनों में सेहत बिगड़ने के ठोस संकेत, वजन घटना, बीपी, शुगर गिरना, कमजोरी दर्ज किए गए हैं। इसलिए यह केवल अफवाह नहीं बल्कि डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित स्थिति मानी जा रही है। मैं मानता हूँ ये जो प्रदर्शन है उसकी कोई राजनीतिक कारण भी हो सकती है, लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो भी जिस बात के लिए अनशन हो रहा है वह एक पब्लिक मुद्दा है और एक जो अच्छा मुद्दा होना चाहिए, पब्लिक के लिए सही मुद्दे होने चाहिए, उसके लिए ये जो है अनशन हो रहा है। तो अगर इनके ज़रिए अगर नागरिकों की मांगे जो है वो अगर सुन ली जाती है और उनका कार्य जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है तो ये काफ़ी सफल आंदोलन जो है समझा जाएगा। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। इस तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।